मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, रीमान इंटीग्रल। और रीमान इंटीग्रल में जो है 1.2 से पहले एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8। ये एग्जाम्पल्स करवाऊंगी इस वीडियो में, ध्यान से देखो। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप से आपको ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकाल के ये प्रूव करनी है, सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम तरीके से क्वेश्चंस करेंगे हम। यहाँ पे आपको एफ एक्स से रखा, एफ एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स ये है, यहाँ पे एफ एक्स ई की पावर एक्स है। करना क्या है, ये फॉर्मूला करना है, यानी कि आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये है लेंथ। अब इसकी अगर लेंथ निकालोगे तो इंटरवल दे रखा है 1 2, तो लेंथ निकालेंगे सब इंटरवल की तो आएगी 2 - 1/n। सिमिलरली लेंथ निकालेंगे तो इंटरवल दे रखा है, ये यहाँ से पता लगता है इंटरवल ये, तो लेंथ निकालेंगे इसमें सब इंटरवल की तो आएगी π/2 - 0/n। सिमिलरली यहाँ पे इंटरवल दे रखा है 0 से a, तो लेंथ निकालेंगे तो a - 0/n। लेंथ को h से नोट करते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे इंटरवल रखा है 3, लेंथ निकालेंगे h निकालेंगे, इसको नोट करते हैं डेल्टा r से, तो वो आएगा 3 - 1/n। सिमिलरली लेंथ निकालेंगे तो 8 b से भी इंटरवल है तो b - a/n। लेंथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ निकालनी है ये। अभी ये है xr यानी कि पार्टीशन के अंदर xr की वैल्यू। अब जब पार्टीशन बनाते हैं तो x0 अगर a है तो x1 क्या आएगा, a प्लस लेंथ को ऐड करते रहते हैं, तो इस केस में अगर x0 आपका 1 है तो x1 क्या होगा, 1 प्लस में h क्या है 1/n, तो 1 प्लस में 1/n। x2 क्या होगा आपका, इसमें x2 हो 1 प्लस में 2 बार ये 2h है ना, तो 1 प्लस में 2h यानी कि 1 प्लस में n को 2 बार ऐड कर रहे हो बेसिकली 1 h को। x2 x1 है 1 प्लस में 1/n, तो x2 क्या होगा, x1 में 1/n ऐड करोगे और x1 क्या है 1 प्लस में 1/n, तो 1 प्लस में 1/n प्लस में 1/n ये आ जाएगा। और 2 1/n है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो x2 आ गया 1 प्लस में 2/n, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो xr क्या हो जाएगा 1 प्लस में r/n, तो ये वैल्यू आ गई xr की। चाहिए किसकी, f ऑफ xr, तो f x x है तो f ऑफ xr क्या होगा xr, और xr क्या है 1 प्लस में r/n। फॉर्मूले में वैल्यू करनी है। अब इसकी वैल्यू हो गई फंक्शन ऑफ दिस, इसके बराबर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये फंक्शन है और ये इसके बराबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। 1/n को बाहर लिख दिया, दोनों साइड खोल दिया सिग्मा। अब ये देखो ये क्या है, इतनी चीज़ अगर देखें, r की वैल्यू पुट करो 1 + 2 + 3 से लेके n तक वैल्यू, तो ये आ गया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, पढ़ रखा है छोटी क्लास में, n × n + 1/2। इसको लिख देंगे n, ठीक है। ये 1/n यहाँ था ही, ये 1/n एक बाहर है ही, लिमिट पुट करिए, आंसर आ गया। सिमिलरली 5th में फंक्शन ये है, पार्टीशन ये है, लेंथ ये है, xr ये आ जाएगा, f ऑफ xr ये आ जाएगा। f ऑफ xr की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है, ये आ जाएगा। फिर ये सिग्मा को ओपन करा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर डिफरेंस ऑफ एंगल्स यानी कि डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 × n, ये आ गया। फिर ये सिंपल सॉल्व करी है, ये आपने इसको लिख दिया कांस्टेंट, यहाँ लिमिट लगा दी ऊपर भी और नीचे, ये 1 के बराबर लिमिट लगा रहा है। सो 6th को पार्टीशन है, फंक्शन है, xr की वैल्यू है इस और लेंथ है आपके पास, और f ऑफ xr जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा f ऑफ ये है ना cos, तो f ऑफ xr क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये है ना, तो f ऑफ ये हो जाएगा cos r/n, ये हो जाएगा। सिमिलरली फॉर्मूले में पुट करी, जैसे इस क्वेश्चन को करा है ना हमने, सिमिलरली ये कॉस वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे ये इससे सॉल्व कर देंगे। 7th बहुत ही सिंपल है, फंक्शन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये इंटरवल है, ये लेंथ है, ये xr है, f ऑफ xr ये f ऑफ xr निकालेंगे, यानी कि xr को यहाँ पुट करते जाएंगे x की जगह, तो xr का स्क्वायर प्लस 2xr प्लस में 3, फिर xr का स्क्वायर 2 × में xr, तो आएगा 2 प्लस में 4r/n प्लस में 3। सिंपल सॉल्व किया है, लिमिट लगाइए, ये क्या है 8/n बाहर लाओगे r, यानी कि r नेचुरल नंबर का सम, फॉर्मूला पता है n × n + 1/2, ये 4/n² कांस्टेंट है बाहर लिखोगे, यानी कि r स्क्वायर पे समीशन लगा है, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या है फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6। सिंपल सॉल्व करा है, ये तो और भी सिंपल है। बाउंडेड फंक्शन है ये आपका, कंटिन्यूस भी है तो इंटीग्रेबल भी होगा। पार्टीशन ये आया, लेंथ ये आ गई। अब देखो h, लेंथ को h मानते हैं तो RS होगी a प्लस में RH, पता है ना। अगर a0 आपका x है, a1 आपका पता है x प्लस h आता है, मतलब a1 मान लो फर्स्ट टर्म a है, ये a प्लस h आएगा, a2 क्या होगा a प्लस में 2h, सिमिलरली ar क्या हो जाएगा a प्लस में 3h, इस तरह से यहाँ से, ठीक है। तो फिर x ऑफ, फिर हम निकालेंगे f ऑफ xr, फंक्शन यहाँ पे ये है, यानी कि e की पावर xr यानी कि e की पावर a प्लस RH। फिर ये
समेशन जो है खोल दिया, सिंपल ये फॉर्मूले लगाया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इस तरह से ओपन किया है एंड सिंपल फिर लिमिट लगा के जो है क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल 9 से नेक्स्ट वीडियो में।